19 अगस्त गुरुवार मध्य प्रदेश दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं शुभम शुक्ला। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में दोगुने हुए कोरोना संक्रमित मरीज सबसे ज्यादा भोपाल में मिले। भोपाल में सांसद पर दहेज प्रताड़ना का केस हुआ दर्ज, पत्नी और बेटे पर भी दर्ज हुआ केस। चयनित शिक्षक संघ के आंदोलन के बीच कांग्रेस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का निशाना। बोले गृह मंत्री, शिक्षकों को 500 रुपए का महीना देते थे दिग्विजय, लेकिन गृह मंत्री ने यह नहीं बताया कि चयनित शिक्षकों को कब देंगे ज्वाइनिंग। मुनव्वर राणा को अफगानिस्तान का टिकट भेजेंगे बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा। बोले रामेश्वर, मुनव्वर की सोच तालिबानी। इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इस दौरान बोले सिंधिया, महाराज मेरा इतिहास, भाई साहब ही है मेरा वर्तमान। इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा ज्योतिरादित्य ने। खबरें अब विस्तार से। प्रदेश में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के केस दोगुने हो गए। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल 18 मामले सामने आए हैं। गुरुवार को मिले इन केसों में सबसे ज्यादा भोपाल से संक्रमित मरीज सामने आए। भोपाल में 6 नए मरीज मिले, जबकि ग्वालियर में 4 तो इंदौर और जबलपुर में 3 मरीज मिले। चिकित्सकों ने इसे तीसरे लहर की चेतावनी बताई है। प्रदेश के नागरिकों को अब और सजग रहने की जरूरत। कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन, अपने साथ परिवार को भी रखें सुरक्षित। भोपाल में कटक सांसद पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ है। बीजू जनता दल से ओडिशा के कटक सांसद भातृहरि माध्यान के ऊपर भोपाल के महिला थाने में दहेज प्रताड़ना और जान से मारने का केस दर्ज कराया गया है। पुलिस ने कार्रवाई भोपाल में रहने वाली उनकी बहू की शिकायत पर की है। महादेव परिसर निवासी साक्षी की शादी दिसंबर 2016 में सांसद के बेटे लोक रंजन से हुई थी। दिल्ली में रहने वाले लोक रंजन कारोबारी हैं। साक्षी के पिता ने शादी में 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। आरोप है कि शादी के बाद से ही साक्षी को ससुराल वालों ने परेशान किया, जिसके बाद वो मायके आ गई। अदालत ने भी दंपति को साथ रहने का आदेश दिया था, लेकिन ससुराल वालों ने इसे नहीं माना, जिसके बाद अब साक्षी ने भोपाल में अपने सांसद ससुर, सास और पति के ऊपर केस दर्ज कराया है। कल चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की महिलाओं ने जबरदस्त आंदोलन किया, जिसके बाद आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर बयान दिया है। हालांकि इस दौरान नरोत्तम ने केवल कांग्रेस पर ही निशाना साधा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में शिक्षकों को 500 रुपए महीने के दिए जाते थे। शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में घड़ियाली आंसू बहा रही है कांग्रेस, ऐसा नरोत्तम मिश्रा का कहना है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा मुद्दे की बात को दरकिनार करते नजर आए और उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी सरकार चयनित शिक्षकों को नियुक्ति कब देगी। मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक और दिग्गज नेता रामेश्वर शर्मा ने मुनव्वर राणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में क्रूरता होती तो बोल भी नहीं पाते मुनव्वर। इसके पूर्व मुनव्वर राणा ने बयान दिया था कि हिंदुस्तान में तालिबान से भी ज्यादा क्रूरता होती है। उसी बयान को लेकर रामेश्वर शर्मा ने कहा, मुनव्वर राणा तुम्हारी बदतमीजी बहुत हुई, तुम अफगानिस्तान जा सकते हो, कहो तो टिकट मैं भेज दूंगा। सुनिए क्या कहा रामेश्वर शर्मा ने। ये देश शांति का है, ये देश बापू का है, राम का है, कृष्ण का है, महावीर का है, गौतम बुद्ध का है। यहाँ हर मानवता की पूजा होती है। अगर तुमने यही बदतमीजी की तो मेहरबानी करके अफगानिस्तान में अपना डेरा डाल लो, और नहीं हो तो किराए के टिकट का पैसे हम भेज देते हैं, हम टिकट करा के भी आपको भेज देते हैं। आप इस देश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए ज्योतिरादित्य ने कहा वो अब भाई साहब हैं, महाराज उनका इतिहास। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भाई साहब ही उनका वर्तमान है, महाराज अब उनका इतिहास है। सुनिए इंदौर में क्या कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। मैं तो भाई और बेटा बनना चाहता हूँ भैया। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि अगर भाई साहब की उपाधि मुझे मिली है, भाई तो जीवन पर्यंत होता है और इस दुनिया में रहने के बाद भी भाई रहता है। महाराज मेरा अतीत है, मेरा वर्तमान ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं कुछ नहीं देखता और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो मौका देखकर किसी और को टोंचूं। प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।